प्रश्न उत्तर में आते हैं, कहते हैं कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे, इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उनको उत्तर दे। तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो? पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नई उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है। जितने समय के लिए यहां जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया, तुमने उसे अपना मान लिया, प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से में 1 करोड़ रानियां थी। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ। धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति, ये ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन, तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो एक लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती, इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और विछोह में शोक होता है। तो आपको पता है, आपको भी हर्ष और शोक ही होगा, पर ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उनका आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, ओ बड़ा हर्ष। अब तो जे ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती, कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना, उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी तो रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रभाव। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, कैसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं, या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है, ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिराजी और देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन, तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, बात करनी है, अभी बुला देता हूं। वो सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है,
कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़ कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर्ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ